नमस्कार। आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे दुस्साहसी ऑपरेशन की जो दुनिया की छत पर लड़ा गया था। ऑपरेशन मेघदूत। ये कहानी है सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे की एक अविश्वसनीय दौड़ की। जरा सोचिए, दुनिया के टॉप पर एक खुफिया जंग छिड़ी हुई है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक न कोई इंसान है, न जानवर और न ही कोई पेड़ पौधा। ऐसी जगह जहां पारा -70 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है, मतलब इतनी ठंड कि हड्डियां तक गल जाएं। यहाँ आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और सेना नहीं बल्कि खुद कुदरत है। और ये पूरी जंग हो रही है 22,000 फीट की अविश्वसनीय ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई जहां ठीक से सांस लेना तक मुमकिन नहीं है। यही है दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र। तारीख थी 13 अप्रैल 1984। ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च हो चुका था और भारतीय सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी चढ़ाई शुरू कर चुके थे। लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ता है। एक जबरदस्त बर्फीला तूफान उन्हें घेर लेता है और हेडक्वार्टर से उनका सारा संपर्क टूट जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस बर्फीले वीराने के लिए कोई लड़ेगा ही क्यों? इस बर्फ की मोटी चादर के नीचे ऐसा क्या था जिसके लिए दो मुल्क किसी भी हद तक जाने को तैयार थे? इसका जवाब इसकी बेजोड़ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में छिपा है। ये सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड है, एक ऐसी कमांडिंग हाइट है जहां से बैठकर पूरे इलाके की किस्मत लिखी जा सकती है। तो सियाचिन इतना खास क्यों है? देखिए, ये ग्लेशियर पाकिस्तान और चीन के बीच एक पच्चर की तरह है जो उनके स्ट्रेटेजिक लिंकअप को रोकता है। यहाँ से दोनों पड़ोसियों की हर हरकत पर गिद्ध की तरह नजर रखी जा सकती है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि सिंधु नदी बेसिन के लिए पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स भी है। और शायद सबसे जरूरी, ये उस लेह श्रीनगर हाईवे को बचाता है जो भारत के लिए एक लाइफलाइन है। इस पूरे झगड़े की जड़ एक अधूरी लकीर है, एक ऐसी बॉर्डर लाइन जो कभी पूरी खींचे ही नहीं गई। आजादी के बाद हुए समझौतों में इस इलाके को लेकर काफी एम्बिग्युइटी थी और इसी ने एक बड़े टकराव की जमीन तैयार की। ये कहानी दशकों पुरानी है। 1949 के कराची एग्रीमेंट से लेकर 1972 के शिमला एग्रीमेंट तक बार बार बॉर्डर लाइन खींची गई, लेकिन हर बार एक पॉइंट NJ 9842 पर आकर वो लाइन बस खत्म हो जाती थी। उसके आगे के ग्लेशियर वाले हिस्से को नो मैन्स लैंड मान लिया गया, जैसे कि इसकी कोई कीमत ही नहीं है। बस यही वो खाली जगह थी जिसने भविष्य के एक बड़े टकराव की नींव रखी। अब इसी खाली जगह को भरने के लिए दोनों देशों के अपने अपने दावे सामने आए। भारत का मानना था कि लाइन NJ 9842 से सीधे उत्तर की तरफ सोल्टोरो रिज के साथ साथ जाती है। वहीं पाकिस्तान का दावा था कि ये लाइन उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर चीन से सटे काराकोरम पास तक जाती है। बस यही दो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस पूरे झगड़े की असली वजह बनी। अब कई सालों तक तो मामला ठंडा पड़ा रहा, लेकिन फिर 70 के दशक में पाकिस्तान ने एक नई चाल चली। उसने इस इलाके पर अपना दावा मजबूत करने के लिए दुनिया भर के माउंटेनियर्स को यहाँ चढ़ाई करने की इजाज़त देनी शुरू कर दी और यहीं से टेंशन बढ़नी शुरू हुई। फिर आया साल 1977, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इंडियन आर्मी के कर्नल नरेंद्र बुल कुमार की नज़र एक जर्मन पर्वतारोही के मैप पर पड़ी और वो हैरान रह गए। उस नक्शे में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। कर्नल कुमार को फौरन समझ आ गया कि ये सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि कार्टोग्राफिक अग्रेशन है, मतलब नक्शों के जरिए जमीन हड़पने की कोशिश। उन्होंने तुरंत अपने सीनियर्स को अलर्ट कर दिया और बस इसके बाद दोनों तरफ खुफिया ऑपरेशंस की तैयारी शुरू हो गई। भारत ने प्लान बनाया ऑपरेशन मेघदूत, एक प्रीएम्प्टिव मिशन जिसका मकसद था पाकिस्तान से पहले सोल्टोरो रिज पर कब्जा करना। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी उन्हीं दर्रों पर कब्जे के लिए ऑपरेशन अबाबील की तैयारी शुरू कर दी। अब ये एक रेस थी। इस रेस में भारत को एक बहुत जरूरी टिप मिली। हुआ ये कि लंदन में एक सप्लायर था जो भारत और पाकिस्तान दोनों को हाई एल्टीट्यूड गियर देता था। उसने भारतीय खुफिया एजेंसी को बताया कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तादाद में आर्कटिक वेदर गियर का ऑर्डर प्लेस किया है। इस एक खबर ने भारत के कान खड़े कर दिए और उन्हें फौरन एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। भारत के उस डेयरिंग प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन की शुरुआत, जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। भारत ने डी डे के लिए 13 अप्रैल 1984 यानी बैसाखी का दिन चुना।
एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान को हमले का कोई अंदेशा ही नहीं था। खराब मौसम और बर्फीले तूफान के बावजूद हेलीकॉप्टरों ने भारतीय सैनिकों को ग्लेशियर पर एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सियाला और बिलाफोंडला जैसे बेहद जरूरी दर्रों पर तिरंगा लहराने लगा। सिर्फ 4 दिनों के अंदर करीब 300 भारतीय सैनिकों ने पूरे सोल्टोरो रिज पर अपना कंट्रोल कर लिया था, इससे पहले कि दुश्मन को इसकी भनक तक लग। पाकिस्तान बस कुछ ही दिनों से चूक गया था। जब तक उनके सैनिक वहां पहुंचे, भारतीय जवान पहले ही स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर अपनी पोजीशन ले चुके थे। पहला आमना सामना हुआ जून 1984 में। पाकिस्तानी फौज ने बिलाफोंडला पोस्ट पर हमला बोला, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने करीब 26 सैनिक खोए, जबकि भारत का सिर्फ 1 जवान शहीद हुआ। लेकिन ये जीत किसी अंत का ऐलान नहीं थी, बल्कि ये एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की शुरुआत थी। इस एक ऑपरेशन ने सियाचिन को एक परमानेंट बैटलफील्ड में बदल दिया, एक ऐसा टकराव जो हमेशा हमेशा के लिए बर्फ में जम गया। इसके बाद के दशकों में भी ये आग सुलगती रही, चाहे 1987 में बाना टॉप पर दोबारा कब्जा हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, जिसे कई लोग भारत को सियाचिन से हटाने की एक बहुत बड़ी साजिश मानते हैं। पाकिस्तान ने बार बार हालात बदलने की कोशिश की, लेकिन नतीजा आज भी वही है। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पर डेडलॉक बरकरार है। एक अंदाजे के मुताबिक 1984 से लेकर आज तक 1000 से भी ज्यादा भारतीय सैनिकों ने सियाचिन की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान की है। और इसमें भी जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि सियाचिन में ज्यादातर जवान दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि एक्सट्रीम वेदर और खतरनाक इलाके की वजह से शहीद होते हैं। यहाँ असली दुश्मन मौसम है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखने की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दशकों के बलिदान और बेमिसाल हिम्मत की कहानियों में छिपा है।